नमस्कार। आप नेशन भारत के साथ में हूं राकेश। दुनिया भर में कोरोना का संकट छाया हुआ है और इस बीच ईद का पर्व भी आ चुका है। ईद के पर्व को लेकर लगातार इसे लेकर खुशियां मना रहे हैं। ईद का पर्व अच्छे तरीके से सेलिब्रेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जो नेता हैं एक दूसरे को बधाइयां जरूर दे रहे हैं। बिहार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन को ईद पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ईद को लेकर सुशील मोदी ने और क्या कुछ कहा और किस तरह का मैसेज दे रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री तुफैल कादरी जी और आज के इस ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अल्पसंख्यक मोर्चा के 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद, ईद की बधाई, मेरी शुभकामना। मित्रों, एक महीने के कठिन व्रत, ये जो रोज़ा है, ये बड़ा कठिन व्रत है। बिना पानी के लोग दिन भर और कोई भोजन, कोई अन्न दाना ग्रहण नहीं करते। यह 30 दिन तक के रोज़ा के बाद ये ईद का शुभ दिन आया है। लेकिन इस बार ईद हम लोग लॉकडाउन के अंदर मना रहे हैं। पूरी दुनिया ईद लॉकडाउन में मना रही है। ये पहला मौका है जब चाहे वो रामनवमी हो, चाहे होली हो, हम लोगों ने या तो लॉकडाउन में मनाया या नहीं मनाया। और उसी प्रकार आज ये ईद का जो पर्व है, हम गले मिलते थे, एक दूसरे को मुबारकबाद देते थे, लेकिन अब ना गले मिल पाएंगे और नहीं हाथ मिला पाएंगे। तो इसलिए मित्रों, आज के इस ईद के पावन पर्व पर अपने सभी मुस्लिम भाइयों को अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और शुभकामना देता हूँ। मित्रों, पिछले मैं लगभग 25 वर्षों से और हर वर्ष इफ्तार पार्टी दिया करता था और हजारों मेरे मुस्लिम भाई इफ्तार में शामिल होते थे। लेकिन ये पहला मौका है जब इस देश के अंदर या दुनिया में कोई इफ्तार का आयोजन नहीं हो पाया। ये लॉकडाउन एक ऐसा प्रयास है, एक ऐसा प्रयोग है, क्योंकि इस कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए लॉकडाउन के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। और मित्रों, एक बात मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये कोरोना वायरस जो है, ये न धर्म देखकर आता है, न जाति को देखकर आता है। आज दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली देश है, अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, स्पेन हो, इटली हो, जहाँ ईसाई आबादी सर्वाधिक है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित मुल्क हैं। उसी प्रकार चाहे तुर्की हो, ईरान हो या अन्य कोई मुस्लिम देश हो, वहाँ भी बड़ी संख्या में लोग और कोरोना के शिकार हुए हैं। इसलिए ये जो कोरोना बीमारी है, ये जो कोरोना वायरस है, ये न कोई धर्म को देखता, न जाति को देखता, न किसी इंसान के में किसी प्रकार का भेदभाव करता है। और उसे एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूँगा कि अगर कुछ लोगों की गलती के कारण पूरे समुदाय को दोषी ठहराया जाना, ये कदापि उचित नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक आदरणीय श्री मोहन भागवत जी ने भी पिछले दिनों अपने संबोधन में कहा था कि कुछ लोगों की गलतियों के कारण पूरे समुदाय को दोषी ठहराया जाना, ये कदापि उचित नहीं है। तो इसलिए मित्रों, एक बड़े कठिन दौर में, एक कठिन समय में हम लोग ईद का पर्व मना रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों से ये अपील करूंगा, इस वायरस का अभी तक न कोई वैक्सीन है, न कोई इलाज है। इसका एक ही इलाज है, कुछ समय तक के लिए लॉकडाउन, लेकिन लंबे समय तक 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। चेहरे पर मास्क लगा के रखना, या अगर संभव हो, अगर मास्क संभव ना हो तो तौलिया, गमछी, रुमाल का इस्तेमाल करना और हाथों को धोते रहना। उससे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने में सफल होंगे। एक बात और बताना चाहूँगा कि आज इस समय बिहार के अंदर 15,000 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर काम कर रहे हैं, जहाँ 10 लाख से ज़्यादा हमारे प्रवासी लोग या अन्य राज्यों से लोग आए जो श्रमिक हैं, वो क्वारंटाइन में हैं। और आज हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि आज ईद के दिन हम इन सभी क्वारंटाइन सेंटर्स पर और लोगों को हम विशेष भोजन कराने का काम करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, इस्लाम के अंदर ज़कात का बहुत बड़ा महत्व है। यानी हर एक मुस्लिम अपने आमदनी का 40वां हिस्सा या 2.5% वो दान में देने का प्रावधान किया हुआ है। मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा, ये जो ज़कात है,
तो आप इस ईद के पर्व पर ज़कात की भावना का प्रकटीकरण करें और अपने ज़रूरतमंद, अपने गरीब, अपने असहाय भाइयों को इस ज़कात से आप मदद करने का काम करें। तो मित्रों, फिर से एक बार मैं अपने तमाम अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से बिहार के तमाम अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो ईद को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तमाम अपने पार्टी के नेताओं को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी और बधाइयां दी हैं। भले ही कोरोना का संकट है, लेकिन इस बीच ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को आपस में भाईचारा बनाए रखना है। और नेशन भारत की तरफ से ईद की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, बधाइयाँ। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहें नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।